हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों में आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके की एक और नई क्लास, जो चतुर्थ श्रेणी BSTC PTET आगामी जो भी भर्तियाँ होने वाली साथियों, जो भी एग्ज़ाम होने वाले इनके राजस्थान जीके से संबंधित, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली साथियों। तो चलते साथियों, चलने से पहले अभी तक जो भी नए सदस्य चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है कि वंश भास्कर के रचनाकार हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। वंश भास्कर के रचनाकार हैं गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, दशरथ शर्मा, सूर्यमल मिश्रण या फिर गोपीनाथ शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वंश भास्कर के रचनाकार कौन है? सूर्यमल मिश्रण है साथियों। बात करते हैं सूर्यमल मिश्रण की, तो ये कहाँ के निवासी हैं? तो इसकी बात करें साथियों तो ये बूंदी जिले के निवासी है साथियों। कहाँ के निवासी है? बूंदी जिले के निवासी। जो सूर्यमल मिश्रण है बूंदी जिले के निवासी साथियों। तो बूंदी जिले के कौन से महाराजा के संरक्षण कवि थे साथियों? सूर्यमल मिश्रण किस महाराजा के संरक्षक कवि थे साथियों? आप इसका कमेंट करके मेरे को जवाब दीजिएगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि इंदिरा गांधी फीडर का उद्गम किस राज्य में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि इंदिरा गांधी फीडर का उद्गम किस राज्य में है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए साथियों। इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली कि इंदिरा गांधी फीडर का उद्गम किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पंजाब से। ठीक है, चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था साथियों। बात करते हैं साथियों अढ़ाई दिन की झोपड़े की कि यह कहाँ पर स्थित है। तो इसकी बात करें साथियों तो अजमेर जिले में पड़ता है साथियों। कहाँ पे पड़ता है? अजमेर जिले में। और इसका अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम था वो क्यों रखा गया था साथियों? तो इसकी बात करें साथियों तो यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला थी, उसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किया था। तो इसका निर्माण यानी कि अढ़ाई दिन के भीतर कर दिया गया था साथियों। कितने दिन में? अढ़ाई दिन के भीतर इसका निर्माण कर दिया गया था, इसी कारण इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा रखा गया है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कुमलगढ़ प्रशस्ति शिलालेख में किस शासक का वर्णन है साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राणा सांगा का, बप्पा रावल का, राणा कुंभा का या फिर राणा प्रताप का कि कुमलगढ़ प्रशस्ति शिलालेख में किस शासक का वर्णन है साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महाराणा कुंभा का। कुमलगढ़ प्रशस्ति शिलालेख में किस शासक का वर्णन है? महाराणा कुंभा का है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है साथियों? बटनेर दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, कोमलगढ़ दुर्ग या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुमलगढ़ दुर्ग में एक कटारगढ़ है साथियों। कुमलगढ़ दुर्ग के अंदर एक कटारगढ़ दुर्ग है साथियों। ये इसकी जो आकृति है वे कैसी है? तलवार के समान है साथियों। किसके समान है? तलवार के समान है। और उसको नीचे से ऊपर देखने पर ऐसा लगता है यानी कि सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है साथियों। इसलिए कुमलगढ़ दुर्ग के जो कटारगढ़ दुर्ग है उसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि जैसलमेर का गुंडा राज के लेखक है नैण सिंह, सूर्यमल मिश्रण, दयाल दास या फिर सागरमल गोपा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सागरमल गोपा। जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने लिखी थी, जो जैसलमेर के बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता सेनानी और इनकी भूख हड़ताल के कारण जेल के अंदर ही मृत्यु हो गई थी साथियों। कहाँ पे मृत्यु हो गई थी? जेल के अंदर ही। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा किस जिले में स्थित है? उदयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या फिर सीकर।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है साथियों। इसकी खोज की बात करें तो 1952 में इसकी खोज की गई थी साथियों। कब की गई थी? 1952 में। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी साथियों। कालीबंगा सभ्यता की जो खोज थी 1952 में किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सबला योजना का संबंध है वृद्ध जन से, विशेष जन से, महिला कल्याण से या फिर बाल विकास से? सबला योजना का संबंध है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि महिला बाल विकास कल्याण से सबला योजना का संबंध है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर या फिर कोटा? साथ के साथ आंसर भी दे दी जाइएगा साथियों, कमेंट करके करते जाइएगा कि पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर आप मेरे को बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उदयपुर में। पश्चिमी क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र कहाँ पे स्थित है? उदयपुर जिले में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर आप मेरे को बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है, और बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन कहाँ पे होता है, कौन सी झील से होता है? तो इसकी बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन सामर झील जयपुर से होता है। कितना होता है? लगभग 8% नमक यहीं से होता है। संपूर्ण भारत का 8% नमक राजस्थान में सामर झील जयपुर से होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि राजस्थान की प्रमुख शैलियों, राजस्थान की प्रमुख शैलियों में से किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन तथा डॉक्टर फैयाज अली को जाता है? अजमेर शैली, जैसलमेर शैली, जयपुर शैली या फिर किशनगढ़ शैली? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि किशनगढ़ शैली, जो बहुत ही प्रसिद्ध शैली है। किशनगढ़ शैली बहुत ही प्रसिद्ध शैली है, जो कहाँ की शैली है? किशनगढ़ शैली कहाँ की शैली? आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि किशनगढ़ शैली कहाँ की शैली है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? और ईद उल जुहा, मोहर्रम या फिर ये सभी? तो आप सभी को बता दो साथियों कि जितने भी मुस्लिम त्योहार मनाए जाते हैं वह किस पर मनाए जाते हैं? चांद के आधार पर मनाए जाते हैं साथियों। तो उर्स भी चांद के आधार पर मनाया जाता है, ईद उल जुहा भी चांद के आधार पर मनाया जाता है, मोहर्रम भी चांद के आधार पर मनाया जाता है, यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सभी त्योहार चांद के दिखाई देने के बाद ही मनाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था है या फिर स्थानीय ग्रामीण की व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्न में से किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण से उत्तर? तो ये आपसे पूछा गया है कि किस दिशा में राजस्थान की वर्षा में वृद्धि हुई है। वृद्धि पूछी गई है आपसे, कमी नहीं पूछी गई, वृद्धि पूछी गई। तो सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? मरुस्थल पे होती है। तो उत्तर पश्चिम यानी कि मरुस्थल है, और दक्षिण पूर्व में अरावली का प्रदेश है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? दक्षिण पूर्व में होती है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? कितनी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन? लगभग एक न एक एग्जाम में जरूर आता ही है साथी।
मेहराब खान, अमरचंद भाटिया, लाला हरदयाल या फिर लाला जयदयाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमरचंद भाटिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि हिंदू पद की उपाधि से सुशोभित किया गया है पृथ्वीराज चौहान को, हेमू विक्रमादित्य को, राणा सांगा को, रावचंद्र सेन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राणा सांगा को हिंदू पद की उपाधि से सुशोभित किया गया है साथियों, जिसके 80 गांव लगे थे कानवा के युद्ध में साथियों। कितने गांव लगे थे? 80 गांव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ में विशाल मेले का आयोजन होता है श्रावण पूर्णिमा को, श्रावणी अमावस्या को, श्रावण पूर्णिमा ये भाद्रपद पूर्णिमा को या फिर भाद्रपद अमावस्या को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्रावणी अमावस्या को गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ में विशाल मेले का आयोजन लगता है। तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ ये विशाल मेला है वो कहाँ पे लगता है साथियों? इसकी बात इसका कमेंट कीजिएगा आप मेरे को कि गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ विशाल मेला कहाँ पर आयोजित होता है। तो इसकी बात करें तो ये गंगानगर में आयोजित होता है साथियों, गंगानगर हनुमानगढ़ में। कहाँ पे आयोजित होता है? गंगानगर हनुमानगढ़ में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तिथि से है वह है 17/3/1948, 15/5/1949, 26/1/1950 या फिर 1/11/1956। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तिथि को आया था? 1 नवंबर 1956 को आया था साथियों। कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान राज्य में महिलाओं के हितों को संरक्षित एवं समुन्नत करने की दृष्टि से राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 1999, 2000, 2004 या फिर 1995। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1999 में किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? जय नारायण व्यास व राधाकृष्ण, न्यूनराम शर्मा व भोगीलाल पांड्या, साधु सीताराम व माणिक्यलाल वर्मा या फिर विजय सिंह पथिक व रामनारायण चौधरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विजय सिंह पथिक व रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। और जो भी नए सदस्य जुड़े हुए इस चैनल से, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि इस क्लास का फायदा और को भी मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।